ज्ञान प्रवीणा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कौन लोग जानते हैं? जो भी जानते हो बताइए। ये तुलसीदास की बाणी। उसको पूरा ज्ञान हो उसको भी नहीं पूछना चाहिए कहा। जिसको पूरा ज्ञान हो, हाँ, शुद्ध हो, उसको नहीं पूछना। शूद्र किसको कहा जाता है? जिसको ज्ञान ना हो, जिसको कोई ज्ञान ना हो। और सब ज्ञान है तभी कहना है कि पूजा विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजे ज्ञान पर। मेरे तो कहना है कि शूद्र को मत पूजे जिसके पास ज्ञान। वो जाति वाली बात करिए। वो तो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जो ब्राह्मण है, अगर वो अज्ञानी है, नहीं वो अज्ञानी भी है तो भी पूजो उसको अज्ञानी है तब भी उसको पूजा करो। जाति वाली बात कर दी। और जो शूद्र है, अज्ञानी है, तब भी उसकी पूजा मत करो। अब शूद्र कौन है? अब यहाँ शूद्र की बात फंस गई ना। शूद्र किसको कहा जाता है? शूद्र ज्ञानी है। वो तो गुरुजी उनकी तरफ से तो जाति सूचक बन गया। जाति वाली बात। उनके आधार पर जाति सूचक, तुलसीदास ने जाति सूचक शब्द नहीं बोला। जब ब्राह्मण की बात हो जाति सूचक होगा महाराज। अज्ञानी हो गया इसका तो। अगर ज्ञान के उन्होंने कहा कि पूजा विप्र। विप्र किसको कहा जाता है? पंडित, ब्राह्मण। ब्राह्मण। विप्र किसको कहा जाता है? ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन विप्र इसको कहा जाता है जो निस्वार्थी हो। विपर। जो निस्वार्थी हो, ब्रह्मज्ञानी हो। ब्राह्मण हो, लालची ना हो, स्वार्थी ना हो। वो एक रोटी में एक नमक रोटी में अपना जीवन बिता ले। ये नहीं कि कोई जाति का ब्राह्मण हो, नहीं। ज्ञानी कथा नहीं बताते मुझे। वो पूजने योग्य है। और शूद्र उसको कहा जाता है ज्ञान बहुत अच्छा करके, बात अच्छी अच्छी बोले, और वो जाके मदिरालय में जाए, व्यभिचार में जाए, चोरी डकैती में, बेईमानी में जाए, अपनी सुख सुविधा हासिल करे, लोगों को गुमराह करे, जैसे आज के साधु संत क्या करते हैं। यही काम कर रहे हैं। रामपाल पर क्यों मुकदमा हो गया? राम रहीम पर क्यों मुकदमा हो गया? कितने बाबा क्यों जेल जा रहे हैं? कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ना। बिल्कुल। और ये बनते क्या हैं? ये बन रहे हैं कि सदगुरु पूरे भवसागर से पार करने का जिम्मेदारी ठेका ले रहे हैं। बताइए, ये खुद नहीं तरे हैं, वहाँ ऐसे शूद्र को कहा गया। इनको शूद्र कहा जाता है। शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र जो है कोई जाति नहीं है। जो शूद्रता का काम करे, जो गलत काम करे, घिनौना काम करे, वो शूद्र है। शूद्र की कोई जाति नहीं है। अब एक चीज मैं और प्रकाश में डाल रहा हूं। जब हमने देखा है ये जो शूद्र शब्द आया है, ये बहुत बाद में आया। 2000 वर्ष के पहले शूद्र शब्द नहीं था। पहले क्या था? पहले था एक जब वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण। ये जो है ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी, इसी को ब्राह्मण कहा जाता है। माने ब्रह्म को जानकर किसी पर अड़ जाए, टिक जाए, उससे हटे ना, उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे आया क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? आया सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। ये क्या करता है? रक्षा करता है, बिना स्वार्थ, ये जाति पाति ये भी नहीं देखता। अपनी प्रजा, अपने दुनिया के जिसके अंदर में इसके साथ सानिध्य में रहने वाली जातियां, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी साधु संत हो, ज्ञानी, जो वो छोटा बड़ा अमीर गरीब जो भी है, सब इसकी सुरक्षा में रहते हैं। ये सबकी रक्षा करता है। तो ऐसा कौन है? इसको क्या कहा गया? क्षत्रिय। सबकी रक्षा करने वाला, ये रक्षा करने वाला ना। इसको कहते हैं ये अशिला क्षत्रिय वाला।
तीसरे नंबर पे आया वैश्य। वैश्य। बिजनेसमैन। ये जो है यहाँ हमारे यहाँ हल्दी है, वो आपके यहाँ धनिया है, तो हमारी हल्दी आपके यहाँ पहुँचाएगा, व्यापार करेगा, और आपके यहाँ से धनिया मेरे यहाँ लाएगा। अब आपके यहाँ धनिया है, हल्दी पहुँच गई, धनिया की शोभा बढ़ गई। हमारे यहाँ हल्दी है, धनिया आ गई, हमारी शोभा बढ़ गई। हमारा मसाला तैयार, आपका भी मसाला तैयार। आपके यहाँ चावल है, मेरे यहाँ गेहूँ है, मेरा गेहूँ आपके यहाँ भिजवा दिया व्यापार से, अब आपका चावल मेरे यहाँ आ गया, मेरे यहाँ रोटी दाल चावल सब हो गया, आपके यहाँ भी रोटी दाल चावल सब हो गया। तो इस तरह का आदान प्रदान करने वाला जो है समाज को भोजन का और सारी वस्तुओं का व्यवस्थित करने वाले को आयात निर्यात ये का। व्यापारी है, ये व्यापारी है। अब चौथी चीज है ये क्या है? शुद्ध है, शुद्ध नहीं है। इसको स्वार्थियों ने, गलत लोगों ने अपनी स्वार्थ के लिए इसको धीरे धीरे शुद्ध को शुद्ध बना दिया। अब इसमें अब ये यहाँ से ये भाग जो है क्या है? ब्राह्मण। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक सीना का क्षेत्र है, ये भुजा जहाँ तक, ये जो है ये क्षत्रिय है। और पेट जो है ये वैश्य है। इसके बाद जो है ये पैर क्या है? शुद्ध है ये। अब ये शुद्ध जो है इतना ताकतवर है कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को लेके चल रहा है ना। कौन लेके चल रहा है? यही शुद्ध लेके चल रहा है। शुद्ध मत कहिए, शुद्ध कहेंगे तो अपमान है। शुद्ध कहिए, इसको स्वार्थियों ने शुद्ध बना दिया। अब देखिए ये कहाँ कहाँ जाता है? मंदिर में ये जाता है। कौन जाता है? ये शुद्ध पैर जाता ना मंदिर में। मंदिर में ये तीनों को लेके पहले यही जाता है। मंदिर का दरवाजा है, ऐसे पैर रखेगा। कौन पैर रखेगा? मैं ही रखेगा, ये रखेगा। तो ये रखेगा तो ये अगर अशुद्ध होता तो मंदिर में क्यों जाए भाई? ये कोई अशुद्ध को मंदिर में जाने देगा? गुरुद्वारे में जाने देगा? रसोई में ये भी जाता है, जहाँ भोजन पड़ता है वहाँ बड़ी साफ सफाई। ये रसोई में भी चला जाता है, मंदिर में चला जाता है, मंदिर के गुंबद में चढ़ जाता है। ये मूर्ति जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं उसके मूर्ति के ऊपर चढ़ के बनाता है। यही शूद्र जो, जिसको शूद्र का शुद्ध जो है, उस मूर्ति पर चढ़ करके छन्नी हथौड़ी लेकर के उसको तराशता है ना। अगर ये शूद्र होता तो वो मूर्ति इसको श्राप दे देती। अगर ये शूद्र होता तो मूर्ति इसको श्राप दे देती। नहीं, स्वार्थियों ने, अज्ञानियों ने इस पैर को शूद्र कह दिया अपने स्वार्थ की पूर्ति के। अब ये भी समझिए, इतना तो हो गया। मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में, रसोई में, हर पवित्र स्थान पर, हर गलत से गलत स्थान पर ये दोनों जगह जाता है जी। अगर आप कोई गलती कर दिए हैं, मान लीजिए मैं आपके साथ कोई गलत काम कर दिया, वो आप जो है हमको, मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ मैंने गलती किया, वो आप मुझे दंड दे दोगे, तो मैं अगर आपके से क्षमा चाहूँ तो आपका मूड पकड़ के हिलाऊं कि भैया हमको माफ कर दो, तो कहाँ माफी मिलती है? पैर को पकड़ने पर ना। बाबूराव जी माफ ये कर रहा है, इसी को शूद्र बना रहे हो। पैर पकड़ लीजिए, सारी गुनाह माफ, ये शूद्र है। अभी जो है, अब जाए हैं इसे भुजा पर हाथ धरे, इनकी भुजा पर ऐसे हमको माफ कर दीजिए, खराब लगेगा, पकड़ा इनका पकड़ लीजिए, माफ कर दीजिए, मस्तक पैसे कर दीजिए, तो ब्राह्मण कहाँ झुकता है? यहाँ झुकता है। इतना क्यों झुकता है? ये जानता है कि हमको तीर्थ स्थान में ले जा रहा है, हमको जहाँ जाना चाहिए वहाँ ही हमको हमारी सेवा कर रहा है, ये महान है, इसलिए ब्राह्मण यहाँ सब रख देता है। क्षत्रिय भी इसको पकड़ के सेवा करता है।
हैं, वैश्य भी जो है इसकी सेवा में है। ये सबकी सेवा में है। ये तीनों लोगों की सेवा करता है और तीनों लोग मिलकर इसकी सेवा करते हैं और सभी इसी से गुणगान, इसी का गुणगान करते हैं, सभी इसी से माफी मांगते हैं। सर कोई गलती हो गई थी इसी से कहेंगे कि महाराज हमको क्षमा कर दो ना। और इसके बाद ये भी समझ लीजिए, एक वेद और है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। इस पैर के अंगूठे में अमृत होता है, ज्ञान ज्योति होती है, समस्त रोगों को नष्ट करने वाला, समस्त अंधकार को नष्ट करने वाला एक तत्व, एक रसायन पाया जाता है। सातवें पाताल का अंतिम रूप है ये। अमृत यहाँ है और अमृत यहाँ है, दोनों जगह अमृत है। यहाँ से ज्ञान प्रकाश होता है, यहाँ से ज्ञान प्रकाश का पारक होता है, यहाँ से ज्ञान प्रकाश। इसलिए संतों के चरणों को धोल करके चरणामृत लिया जाता है। सभी ग्रंथ इस पर प्रकाश डाले हैं, सभी संत महापुरुषों ने इस पर प्रकाश डाला है। तो अब बताइए, एक शूद्र होता, इतनी बड़ी ताकत इसके अंदर है, तो कौन इसको शूद्र बना दिया? स्वार्थियों ने। क्या बात है, बहुत ये शुद्ध है, इसको आज के बाद कोई इसको शूद्र नहीं कहेगा। हाँ, ये आपने तो चल। नजरिया ही बदल दिया जी आज ज्ञान ने। चरण कमल गुरु जी चरण कमल बोलते हैं। चरण कमल बोलते हैं। गुरबानी में तो इसके बारे में इतने सुंदर सुंदर बातें हैं और कहीं नहीं हमने देखा है। गुरबानी में तो इतनी सुंदर सुंदर बातें इसको कहा गया है, इस चरण कमल रज को, कि उतना सुंदर कहीं मिलती भी नहीं है। धोए धोए पी चरण कमल बलिहारी सतगुरु। चरणों को समझ लीजिए, ये सारी चीजें जो है, इसलिए इसको कभी शूद्र भूल से नहीं कहना है, नहीं तो हम बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं, पापी बन जाते हैं। ये शुद्ध है, ये समझ बात आ गई ना।